श्री राधे राधे प्यारे दोस्तों। सो वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन एंड दिस इज़ योर फ्रेंड योर टीचर योर मेंटर आयुष शर्मा। एंड आपका बहुत बहुत वेलकम है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इस सेशन में, है ना। और मैथ्स के अपने इस सेशन में अपन ना मैं परसेंटेज की क्लासेस अपनी चल रही थी आई थिंक, और उसमें हम 4-5 क्वेश्चन आई थिंक 4 क्लासेस या 5 क्लासेस हो चुकी है, और उसके बाद ही उसकी अपन अगली क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए भैया, है ना। और आई होप कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से चल रही होगी, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, और थोड़ा सा मोबाइल से बचें, क्योंकि ये समय जो है ना ये आपका पीक समय चल रहा है प्रिपरेशन का। क्यों पीक समय चल रहा है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ताकत झोंकना है पूरी अपनी, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जनवरी फरवरी में बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर चलाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आजकल देखो पहले क्या होता था ना कि इतने डिस्ट्रैक्शन के इतने वो नहीं थे अपने पास, है ना। मतलब डिस्ट्रैक्शन व्यक्ति होता ही नहीं था, डिस्ट्रैक्ट पहले होता ही नहीं था, क्योंकि इतनी चीज़ें थी नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, है ना। आज अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया आ तो गया था पहले ही। अच्छा, ये बना क्यों था सोशल मीडिया, आपको पता है? ये इसलिए बना था कि आप लोगों से थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ। आप जिन लोगों से मिल नहीं पाते हैं डेली डेली उनसे बात नहीं कर पाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को आप नोटिस कर पाएँ, इसलिए सोशल मीडिया आया था। ठीक है, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल ना थोड़ा सा हमारे टाइम पास के लिए करने लगे, और अब ये इतना हम करने लगे, इसका इतना एक्सेसिव यूज़ करने लगे, हम इसका इतना एक्सेसिवली यूज़ करने लगे हैं कि ये अब हमारे जो प्रीसियस टाइम जो प्रीसियस समय है ना उसको खाने लगा है। ठीक है, तो आपको इससे थोड़ा सा बचना है भाई। आपको 2-3 महीने जो चीज़ ज़रूरी है सिर्फ उसको ही करना है। आपको अपने मन को कंट्रोल रखना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से आ सकता है ना। आपको अपना समय को ख़राब करने से बचाना है। ध्यान रखना है कि आप शॉर्ट्स देखने गए हैं तो शॉर्ट्स देखने गए हैं तो कब बाहर निकलना है। पहली चीज़ तो अभी आपको शॉर्ट्स पर जाना ही नहीं है। अपना जितना पढ़ाई का काम है सिर्फ उसको ही करना है। जितने फालतू के ऐप्स आपके मोबाइल में जो भरे हुए हैं ना उनकी सबकी नोटिफिकेशन आपको ब्लॉक कर देना है, ताकि ये नोटिफिकेशन आपकी जो पढ़ाई से आप जो डीपली पढ़ाई करते हैं उससे आपको अलग ना करें, है ना। तो प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि यही समय है, ये आपका आने वाले समय आपका डिसाइड करेगा, फ्यूचर आपका इसी से डिसाइड होगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को या कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको नहीं निकाल पाए तो इसके बाद आपके पास जीवन में कुछ होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, है ना। आगे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, यदि आपका एक रास्ता बंद होता है आगे बहुत सारे रास्ते वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है कि हर व्यक्ति प्रिपरेशन करे और हर व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाए, है ना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है, आप आपका 100% दीजिए, बिल्कुल होगा, 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन नहीं होता तो उसके बाद भी बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अभी आपका टाइम चल रहा है प्रिपरेशन करने का, तो आप अपना 100% दें, अभी आप मक्कारी ना करें इसमें। समझ में आ रही है बात? नहीं तो बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि यदि अभी मेहनत कर ली तो ठीक है, नहीं तो बाद में फिर क्या होगा, वही हालत होगी कि भैया सब्जी के साथ अदरक पुदीना धनिया अपन थोड़ी सी एक्स्ट्रा में रखवाएंगे उनसे, है ना, फ्री में, है ना। और बच्चे के लिए जहाँ अपने को अप्सरा की पेंसिल खरीदना चाहिए, नटराज की, वहाँ पर अपन लोकल पेंसिल खरीदेंगे। ठीक है, तो वो समय ना देखना पड़े इसलिए अभी मेहनत कर लो। ये मेहनत का समय होता है दोस्तों, है ना। 20s और 30s में आप अगर अभी मेहनत कर लेते हैं ना तो आगे आपका समय अच्छा निकलेगा बेटा, है ना। चलिए, तो आई होप कि आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे। ठीक है, और अगर अभी वीडियो को आपने लाइक नहीं करा ना तो इतना बेईमानी मत दिखाओ बेटा। इधर देख रहे हो तुम मुझे, लेकिन जितनी वॉचिंग आ रही है उतने लाइक्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा यदि आपने सपोर्ट करा तो। ठीक है, चलिए आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला ट्रेन फेयर एंड बस फेयर बिटवीन टू स्टेशन आर इन द रेशियो 3:4। दो स्टेशनों के बीच किराए, ट्रेन का किराया और बस का किराया 3:4 है भैया। दो स्टेशन की बात चल रही है, दो स्टेशन है, तो कौन कौन से स्टेशन है भैया? ट्रेन का किराया और बस का किराए की बात चल रही है। ठीक है सर, तो ट्रेन के किराए को मैं टी ले लेता हूँ और बस का किराए को बी ले लेता हूँ, है ना। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आप बोलेंगे सर इसका अनुपात दिया हुआ है, हमको दिख रहा है 3:4 दिया हुआ। हाँ, अब आगे बोल रहा है कि यदि ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि होती है। अच्छा, 20% की वृद्धि हो रही है तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ ना। किसी भी चीज़ का 10% कब निकाला जाता है सर? यदि उसमें एक जीरो हो तो एक जीरो उड़ा दिया जाता है, वो 10% होता है। और यदि उसके लास्ट में जीरो नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले पीछे से एक दशमलव लगा देते हैं। तो सर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो इसका 10% हो जाएगा 0.3, लेकिन उसने हमको कितना बढ़ाने का बोला है? 20% बढ़ाने का बोला है। तो इस संख्या का अगर हमको 20% निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे सर? 0.3 का 2 गुना कर देंगे। क्या बात समझ में आई? तो इसका मैं 2 गुना कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 0.6। ठीक है,
अच्छा इसका यदि मुझे ये 20% बढ़ रहा था तो ये मैंने निकाल दिया। अच्छा इसका कितना बढ़ रहा है 30%, तो सर इसका 30% कैसे निकालेंगे सर, 1% होगा 0.4, 30% हो जाएगा 1.2, तो सर ये 1.2 बढ़ रहा होगा। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा उसमें क्या बोला है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रिवाइज्ड ट्रेन फेयर एंड बस फेयर, जो बढ़ने के बाद जो रेशियो आ रहा है वो क्या क्या आ जाएगा। तो सर यहाँ पर हमने इसको बढ़ाया तो ये होगा 3.6, और यहाँ पर जो रेशियो बनेगा इसके साथ वो कितना बन जाएगा 5.2। अगर इसको हमने काटा तो आप देख पाएंगे 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 3 जा 12, पहला ही आंसर आपको दिख गया होगा। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन। अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 5 लाख बट द टैक्स ऑन इनकम ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12,000 टू 12% टू 10%, ही नाउ पेज 10,000 मोर इनकम टैक्स, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है परंतु लगाने वाला आयकर 12% से 10, लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है, ठीक है, और अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर चुकाना पड़ता है। ओके, तो उसकी बढ़ी हुई आय लाखों रुपए में ज्ञात करें। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि यह क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और इसको इंपॉर्टेंट आप भी मार्क कर लो। और इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, इसका तरीका इंपॉर्टेंट है, आपको तरीका जानना है इसका। ठीक है, इसका तरीका जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आप कर भी लेंगे, सभी लोग कर लेंगे, लेकिन इसका एक्स मानकर हमको इसको नहीं करना है, इसका तरीका आपको जानना है। बड़ा मजा आने वाला है, इसको एक बार आप ट्राई करके देखें, है ना, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करके देखें। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, ठीक है भैया, बढ़ गई, वार्षिक आय बढ़ रही है ना, परंतु लगने वाला आयकर, अच्छा यहाँ पर क्या बात चल रही है कि उसका आय पर आयकर टैक्स लग रहा है, मतलब यहाँ पर बात चल रही है इनकम टैक्स की। तो उसका जो आईटी होगा, इनकम टैक्स होगा, वो किस किस पर डिपेंड करेगा। तो आप बोलेंगे सर जो उसकी इनकम होगी, जो उसकी आय होगी, उसका कुछ परसेंटेज होगा, उसका कुछ परसेंटेज होगा, इनकम टैक्स परसेंट है ना, आईटी परसेंट होगा, उसी से निकल रहा होगा। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, ठीक है सर, बढ़ गई, हमको नहीं पता बढ़ गई होगी, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, अब उसे 10,000 रुपये, अच्छा क्यों बढ़ी, परंतु लगाने वाला आयकर 12% से 10% हो गया। अच्छा आयकर पहले लग रहा था 12%, ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल घूर कर इसे, लगने वाला आयकर पहले 12% था, अब कितना लगने लगा, तो वो बोल रहा है 10% लगने लगा। क्या इसको मैं रेशियो में लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो रेशियो में मैं इसको कितना लिख दूंगा, तो आप बोलेंगे 12% से 10% हो गया, मतलब 6 से 5 हो गया। तो आप इसको लिखेंगे सर ये 6 से 5 हो गया रेशियो में। क्या ये 6 से 5 हो गया, तो कायदा ये कहता है कि सर यदि ये वाली चीज ना बदले, यदि ये वाली चीज ना बदले, यदि ये वाली चीज में कोई भी चेंज ना आए, तो मैंने क्या बोला था, याद करो, इनवर्स रिलेशन, बेमल कंसेप्ट, है ना। तो मैंने बताया था केसर वाला कि सर ये यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा 5:6। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये इनकम टैक्स तो बदलने की बात कर रहा है, वो देखो कितने बदलने की बात कर रहा है, लगने वाला यहाँ पर बोल रहा है कि अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर चुकाना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, 10,000 रुपये अधिक आयकर चुकाना पड़ता है, यहाँ पर कितना आयकर यहाँ दे रहा था 12%, अब कितना देने लगा 10% देने लगा। अच्छा वो बोल रहा है 10,000 रुपये अब उसे ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। सर यहाँ पर 10,000 रुपये ज्यादा चुकाना पड़ रहा है ना, तो 10,000 रुपये क्या ज्यादा चुकाना पड़ रहा है, इनकम टैक्स। तो यदि 10,000 रुपये ज्यादा चुकाना पड़ रहा है और यहाँ पर देखो कितना चुका रहा है 10%, तो मतलब सर 10,000 10% के बराबर है, तो 10,000 10% के बराबर है, तो यहाँ पर जो पैसा चुकाना पड़ रहा होगा वो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपये चुकाना पड़ रहा होगा, 1 लाख रुपए ज्यादा चुकाना पड़ रहा होगा, मतलब जो पैसा है उसकी कहीं ना कहीं इनकम 1 लाख ज्यादा बढ़ गई होगी। तो सर इनकम, मैं बोल रहा हूँ इनकम को बढ़ने ही मत दो, तो इनकम टैक्स भी नहीं बढ़ेगा। मतलब ये जो 10,000 रुपये इनकम टैक्स बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ रही है, और वो इनकम कितनी बढ़ रही है 1 लाख। तो मैं बोल रहा हूँ उसकी इनकम को 1 लाख मत बढ़ाओ, तो सर यहाँ पर वो इनकम कितनी बढ़ाने की बोल रहा है, देखो 5 लाख रुपए। तो मैं बोल रहा हूँ उसकी इनकम 5 लाख की जगह 1 लाख ही बढ़ाओ, तो सर 1 लाख कम बढ़ाओ, तो सर 5 लाख में से 1 लाख यदि मैं घटा दूं तो उसकी इनकम कितनी ही बढ़ाओ, सिर्फ 4 लाख। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको ये ना बदले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 10,000 रुपये बढ़ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ 10,000 रुपये ना बढ़े, तो ना कब बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे सर कि 10,000 रुपये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो 1 लाख बढ़ रही है, देखो ये निकाला मैंने 1 लाख बढ़ रही है। तो सर यदि ये 10,000 रुपये ना बढ़ाना चाहते हैं तो हम ये इसका 1 लाख रुपये उसको रोक देंगे, भैया तो 1 लाख रुपये तेरी आय मत बढ़ा। तो जैसे 1 लाख रुपये ना बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी उसकी आय, सिर्फ 4 लाख। अच्छा यहाँ हमारी नहर में कितनी बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो हमको 1 बढ़ते हुए दिख रही है, और वो कितनी बोल रहा है सर कि 4 लाख बढ़ रही है। तो सर 4 लाख, 1 की कीमत 4 लाख, तो यहाँ 5 की कीमत कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे सर 20 लाख रुपए रही होगी, इतना बोलेंगे आप। लेकिन इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम। तो सर पहले यदि 20 लाख आए थी, बोल रहा है 5 लाख बढ़ा दी, 5 लाख बढ़ा दी, देखो 5 लाख बढ़ा दी, तो आंसर कितना हो जाएगा 25 लाख।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, है ना। ये समझाने के लिए थोड़ा सा आपको ऐसा बड़ा सा दिख रहा होगा, बाकी ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान से इसको करना तैयार। स्क्रीनशॉट ले लें इसको यदि आपको लगता है तो, पूरे आगे स्क्रीन में लो, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलिए अब देखें, आगे चलें अब। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, 40% फेल्ड इन हिंदी, 15% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताना, मैं यहाँ पर एक वेन डायग्राम समझा रहा हूँ आपको। वेन डायग्राम क्या होता है थोड़ा सा समझना। वेन डायग्राम में मान लो मैंने ये बोला कि ये मैथ्स में फेल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैंने ये बोला ये इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कुछ चीज बता रहा हूँ मैं, है ना। एक काम करते हैं यहाँ पर समझ ही लो। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे जैसे ये देखो, ये आपके लिए मैंने एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ये आपका वेन डायग्राम है। ये लॉक क्यों हो रही है? ठीक है, ये वेन डायग्राम है और इसमें मैं दो सर्कल बना रहा हूँ, देखना। जैसे एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। मैं बोलता हूँ कि ये मैथ्स में फेल हो रहा है, मान लो ये मैथ्स में फेल होने वाले हैं। और मैं बोलता हूँ ये वाले जो है ये इंग्लिश में फेल होने वाले हैं। अच्छा मैं बोलता हूँ कि मैथ्स में फेल होना और सिर्फ मैथ्स में फेल होना, इन दोनों में फर्क है। एक को चाहना और सिर्फ एक को चाहना, दोनों में फर्क है। फर्क है या नहीं? बिल्कुल फर्क है ना सर। तो यहां पर यदि बोला है कि मैथ्स में फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सर हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ मैथ्स में फेल हो रहे हैं। मैथ्स में फेल होने का मतलब है कि सर वो मैथ्स में तो हो रहे हैं, लेकिन यदि किसी अदर सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैथ्स में तो हो रहे हैं। लेकिन यदि मैंने बोला कि सिर्फ मैथ्स में हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर सिर्फ मैथ्स का मतलब ये हुआ कि वो मैथ्स के अलावा किसी में फेल नहीं हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि भैया मैथ्स में फेल होना, सिर्फ मैथ्स में फेल होना। तो सर यहां पर ये मैथ्स में फेल होने वाले कितने हैं, तो आप यहां पर घूर कर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर मैथ्स में फेल होने वाले ये है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ मैथ्स में फेल होने वाले कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर सिर्फ मैथ्स में फेल होने वाले इतने कहलाएंगे। ये चांद जो बन रहा है ये ग्रीन चांद जो बना है ये वाला। क्या बात समझ में आ गई? ये ग्रीन चांद हुए, ये कौन है सर? सिर्फ मैथ्स में फेल होने वाले। अच्छा मैं बात करता हूं कि इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर इंग्लिश में ये पूरे फेल हो रहे हैं, ये गोला। मैं बोलता हूँ सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे चीख मारकर? सर इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में ये फेल हो रहे हैं। ये देखो ये काला वाला मैंने करा, ये वाले सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर ये वाले सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, ये यहां से ये चांद वाला, है ना। ये वाले सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। अच्छा ये कौन है जो दोनों में फेल हो रहे हैं? आई बात समझ में? ये जो बीच में ऐसा चांद का टुकड़ा बना ना, इसका नाम क्या होता है सर? जो दोनों में फेल हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो यदि मैं बोलता हूं कि भैया ऐसे निकालो जो दोनों में फेल हो, लेकिन कोई में दो, मतलब एक में तो फेल हो लेकिन दोनों में फेल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो यदि मैंने बोला कि मैथ्स में फेल हो रहा है तो ये गोला आ गया, ये वाला गोला पूरा कवर हो गया, मैथ्स में फेल हो रहा है। लेकिन मैंने बोला इंग्लिश में फेल हो रहा है तो ये गोला फिर कवर हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये जब मैथ्स का अपन ने गोला बनाया था तो उसमें ये वाला हिस्सा तो एक बार गिन लिया ना, तो फिर जब इसका इंग्लिश का पढ़ेंगे तो फिर ये हिस्सा डबल गिनाएगा। तो ये जो डबल गिना रहा है इसको यदि मैं एक बार घटा दूं इस पूरे हिस्से को, तो उसमें जो कैंडिडेट आएंगे वो कौन हो जाएंगे? जो मैथ्स में भी फेल हो रहा है, इंग्लिश में फेल हो रहा है, लेकिन दोनों की रिपीटेशन नहीं हो रही है। क्या बात समझ में आई? तो सर यहां पर जब मैं ये निकालना चाहूंगा तो उसमें ये जो निकलेगा वो ये वाला 8 निकलेगा, ये 8 निकलेगा। क्या बात समझ में आ गई? इतनी इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो जब भी हमको ये निकालना हो ना, ये 8 का मतलब होता है रिपीटेशन नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे और उसमें से इस कॉमन को घटा देंगे। क्या बात समझ में आ गई? चलो अब आगे चलते हैं, देखें अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर इंग्लिश में फेल होने वाले जो हैं वो हैं 40%। नहीं, इंग्लिश में फेल होने वाले
50% है, और हिंदी में फेल होने वाले 40% है, और दोनों में फेल होने वाले कितने कैंडिडेट हैं दिख रहे हैं आपको? दोनों में फेल होने वाले कितने कैंडिडेट हैं? तो आप बोलेंगे यस सर, दोनों में फेल होने वाले हैं कितने कैंडिडेट? तो दोनों में दिख रहे हैं हमको 15% फेल होने वाले। तो सर हमने बोला कि यहाँ पर आपने बोला कि दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को पास करने वालों को जोड़ेंगे, तो सर दोनों में पास होने वाले कितने कैंडिडेट हैं? तो आप बोलेंगे सर दोनों में पास होने वाले, सिर्फ एक में पास होने वाले, किसमें? पास की तो बात ही नहीं चल रही, फेल की बात चल रही है। यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो सर इंग्लिश में फेल कितने हो रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 50% फेल हो रहे हैं, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं कि हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर हिंदी में 40% फेल हो रहे हैं। तो सर यहाँ पर यदि मैं इनको जोड़ दूं तो कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? 90%। लेकिन आप बोलेंगे सर ये 15% जो दोनों में फेल हो रहे थे वो रिपीटेशन होती थी एक बार, तो उसको एक बार घटा दो। तो यदि मैंने ये 15% घटा दिया तो यहाँ पर ये बचा हुआ कितना? 85 नहीं 75% आ गया। ये क्या है? ये 75% वो हैं जो फेल हो रहे हैं। तो इसके अलावा 100% में से जो 25% बच रहे होंगे वो पास होने वाले होंगे। तो सर अपना आंसर इसमें 25% हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? इसका पीछे बैक करके एक बार ध्यान से फिर से देखना क्वेश्चन को। अब आगे चलते हैं। देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स अपेयरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, देखो भैया क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स जो अपेयर हो रही है ना एग्जाम में, वो ट्वाइस है किसके कंपेयर में? गर्ल्स अपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज के कंपेयर में ट्वाइस है, ठीक है। ये ट्वाइस है गर्ल्स बॉयज के कंपेयर में, ठीक है। इफ 30% ऑफ गर्ल्स एंड 45% ऑफ बॉयज गेट एडमिशन, देन द परसेंट ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन। वो बोल रहा है यदि 30% लड़के और 45% लड़कियों को एडमिशन मिल गया तो कितनों को नहीं मिला? तो मैं बोलता हूं सर 30% गर्ल्स को मिला है ना, तो किसको नहीं मिला? तो आप बोलेंगे सर 70% को नहीं मिला। टोटल 70% गर्ल्स को नहीं मिला। और यहाँ पर 45% बॉयज को मिल गया, लेकिन कितने बॉयज को नहीं मिला? 55% बॉयज को नहीं मिला। तो मैं बोलता हूँ टोटल कितने परसेंट बॉयज को नहीं मिला? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 70 दूनी 140 यहाँ पर हो रहा है, और 55 एकम 55 यहाँ पर हो रहा है, और टोटल यदि मैं निकालना चाहूँ तो 3 से भाग कर दूंगा। क्या बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हो गया 195 और बटे में 3, तो 3 छंग 18, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया? 65। आ गया इतना समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। IIM 60% स्टूडेंट आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। फर्दर 15% ऑफ बॉयज एंड 7.5% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग अ फुल फी वेवर। भैया क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है। द नंबर ऑफ दोज गेटिंग फुल फी वेवर इज 90 इफ द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 50%। ठीक है, देखें क्वेश्चन में ये बोल रहा है, नीचे वाला एक बार रीड करते हैं हिंदी में। IIM में, ठीक है, 60% छात्र लड़के हैं, 60% छात्र लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, ठीक है। 60% छात्र लड़के हैं तो मैं बोलता हूं सर एक बॉयज बना लेता हूं और एक गर्ल्स बना लेता हूं, ठीक है। 60% छात्र यदि लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? तो आप बोलेंगे सर लड़कियां 40 हैं, ऑब्वियस बात है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 15% लड़के और 7.5% लड़कियां की पूरी फीस माफ कर दी जाती है, ठीक है भैया। तो यदि पूर्ण शुल्क माफी प्राप्त वाले करने वाली संख्या 90 है, ठीक है, मतलब जो पूर्ण जिनकी पूरी फीस माफ हो रही है ना वो लड़के में से 15% है। तो सर यदि इसका मैं 15% निकालूंगा पास होने वाले का, तो आप बोलेंगे सर इसका 10% हो जाएगा 6 और 5% हो जाएगा 6 का आधा 3। तो सर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो इसका 15% कितना आ जाएगा? 9। और गर्ल्स की बात कितनी कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं 7.5% गर्ल्स। तो देखो 7.5% कैसे निकालना है? आपको पहले 15% निकालना है। तो आप बोलेंगे सर इसका 10% हो जाएगा 4, इसका 5% हो जाएगा 2, तो सर 4 और 2 6, तो इसका 15% हो गया 6, लेकिन हमको 7.5% निकालना है। तो 15% का 15% का आधा ही तो है 7.5%, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो सर हमारी नेयर में जो फुल फी वेवर है, मतलब जिनको की पूरी फीस माफ हो रही है, वो कितने हैं? 12, और वो कितना बोल रहा है? 90। तो सर हमारे ख्याल से 90, 12 की कीमत कितनी आ गई? 90। अब क्या बोला आगे देखो, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% फीस में रियासत मिलती। अच्छा, ये तो पूरी, इनको तो पूरा कंसेशन मिल रहा है। ये जो मैंने निकाले, ये जो 12, ये तो पूरे फीस माफ हो रही है इनकी। वो बोल रहा है वो विद्यार्थी निकालो कि जिनको 50% फीस में कंसेशन मिल रहा है। तो वो कितने हमको वो तो पता ही नहीं है। तो आगे देखो क्या बोला, यदि यह दिया गया है, क्या देखो उसने दिया है ये चीज कि पूर्ण शुल्क माफी नहीं पाने वाले में से 50% आदि शुल्क छूट प्राप्त करने वाले पात्र हैं। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें जिनको नहीं मिल रही ना, देखो अच्छा 12 को तो मिल रही है फीस, अच्छा बाकी बचे हुए कितने होंगे? टोटल 100 हैं, ये 100 विद्यार्थी हैं। तो सर 100 में से 12 को तो पूरी फीस माफ मिल रही है, तो बचे हुए इसमें से कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 88। इसमें से बचे हुए 88 हैं,
अब 88 में से भी वो बोल रहा है कि 50% है जिनको 50% फीस माफ, देखो शुल्क माफी नहीं पाने वाले में से, तो नहीं पाने वाले में से 50% पाने वाले कितने हैं, 50% है। ठीक है, तो सर यदि इसका मैं 50% निकाल दूं तो वो कितना आ जाएगा, 44। तो सर हमको 12 की कीमत दी हुई है, 44 के निकालना है, तो कहीं ना कहीं ये 11 का मल्टीपल होगा, एक ही दिख रहा है मुझे, 44 की कीमत निकालना एक ही दिख रहा है, देख लो भाई, है ना। तो अपना आंसर यही हो सकता है जहां तक है, चेक कर लेते हैं। 12 की कीमत इतनी है तो सर एक की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 90/12, और 44 के निकालना तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई। चलिए किससे काट दें, 3 चौकू 12, 3 30 जा, 4 11 जा, 330 इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ गई। तो आपको पहले ही सोच लेना कि 11 का मल्टीपल था, और इसने देखो ऑप्शन कितने अच्छे दिए थे, एज इट इज एग्जाम का डिक्टो क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अ कंपनी गिव 12% कमीशन टू सेल्समैन ऑन द सेल, भैया आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे बोल दो इसको, है ना। ये है कमीशन वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, और इस पर जितने स्टार लगाओ उतने कम है। ये जितना आप स्टार लगाओ ना, ये वो है भैया, समझ में आ रही है ना। त्योहार आ रहा है आपका फरवरी का, इसके जितने स्टार आप लगा दो उतने भाई कम है ना। देखो अ कंपनी गिव 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन। देखो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जैसे कोई सेल्समैन है, सेल्समैन का काम ये होता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने बोला भैया आपको इसको बेचना है, तो उसको बेचने के लिए आप बोलेंगे तो वो बेचने जाएगा मार्केट में, और मार्केट में बेचकर आएगा और उसमें से आपको कुछ पैसा दे देगा, मतलब उसका कमीशन उसको आप देंगे और बाकी पैसा वो आपको दे देगा, प्रॉफिट निकाल कर उसका। अब क्या होता है कि देखो आप बोनस भी देते हैं, यदि जो आपने बोला सेल्समैन जो जा रहा है, यदि आप देखो वो उससे आप उसको ऐसे टारगेट देते हैं कि भाई देखो 5,000 तक की सेल करोगे तो तुमको मैं 10% दूंगा प्रॉफिट, है ना, और यदि तुम 5,000 से ज़्यादा की सेल करके आओगे ना तो मैं तुमको 2% एक्स्ट्रा बोनस दूंगा, इसका मतलब 10% की जगह तुमको 12% दूंगा। कब, जब तुम 5,000 से ज़्यादा की करोगे उस पर। समझ में आ रही है बात, मतलब 5,000 तक तो मैं 10% ही दूंगा, उसके बाद में तुमको 12% दूंगा। तो इस तरीके की कहानी होती है। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको आ रहा है यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है। वो बोल रही है कि भैया तुमने कुल बिक्री करी, याद ध्यान से यहाँ पर रोड मैप देखो पूरा। वो बोल रहा है कि तुमको कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, और 4,500 रुपए से अधिक बिक्री पर 1% बोनस देती है। मतलब दो कहानी चल रही है यहाँ पर कि भैया आपने यदि 4,500 रुपए की बिक्री करी, 4,500 रुपए की बिक्री करी, तो आपको यहाँ पर 12% कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, और यदि तुमने 4,500 से ज्यादा की कर दी, मतलब 4,500 प्लस एक्स लिख ले रहा हूं, मानने के लिए बुरा मत मानना बस, ठीक है। एक्स को सुनकर बहुत सारी बातें आपको याद आती होगी। तो 4,500 में यदि मैं एक्स जोड़ दूं तो सर उस पर जो उसको बोनस मिलेगा वो बोल रहा है 1% बोनस देकर, मतलब यहां पर सर 12.5% प्लस 1%, मतलब यहां पर सर टोटल कितना मिलेगा इसको, यहां पर उसको 13% मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही। तो वो बोल रहा है ये सब करने के बाद ना, वो अपना प्रॉफिट काटने के बाद अपने मालिक को 31,365 रुपए देकर आता है। कितने देकर आता है, 31,365 रुपए देकर आता है। समझ में आ रही बात। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी इस पर। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूं कि सर यहां पर 13% है, मैं बोल रहा हूं कि यदि इसको 1% बोनस यहां भी दे दो ना, क्या दिक्कत है। तो उससे होता क्या कि सर यहां पर भी 13% मिल जाता और इस पे भी 13%, तो मैं पूरे पे बोल देता कि भैया पूरे पे उसको 13% कमीशन मिल रहा है, ऐसा मैं बोल देता। क्या बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला कि सर यहां पर उसको अगर 1% बोनस बढ़ गया तो 1% किसका, 4,500 का, तो 4,500 का यदि मैं 1% निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 45 रुपए। तो इसका बोनस कितना बढ़ गया, 45 रुपए बढ़ गया। यदि इसका बोनस मतलब सेल्समैन का यदि बोनस 45 रुपए बढ़ गया तो वो जो उसके मालिक को जो पैसा देकर आ रहा है वो कम हो जाएगा 45, क्योंकि बोनस वहीं से तो आएगा ना। तो सर यहां पर ये जो 45 इसका बड़ा है, यहां पर उसके मालिक को वो 45 रुपए कम देगा। तो अब उसके मालिक को वो कितना देगा, तो आप बोलेंगे सर वो देगा अपने मालिक को 31,320 रुपए देगा। क्या बात समझ में आ गई। ये वो अपने मालिक को देगा। तो ये जो 31,320 रुपए वो अपने मालिक को ये देकर आएगा। अच्छा तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर आपने बोला था कि ये पूरा 13% आपने बना दिया, तो 13% यदि उसका बोनस है तो ये पूरा कितने परसेंट के बराबर है, तो आप बोलेंगे सर ये 87% के बराबर है। निकालना क्या है, व्हाट इज टोटल सेल, तो आपको 100% की कीमत निकालना है। तो सर कहीं ना कहीं ये 87 के बराबर है, तो इसको मैं काट दूंगा, तो 3 से कट रहा है या 87 से भी कट जाएगा। कितने बार में कटेगा आप देख सकते हैं, 3 से ही काट देते हैं पहले, 36 बार में पूरा जा रहा है आई थिंक। 8 छंग 48, सॉरी 8 तिया 24, 240, और 3 बार में पूरा जा रहा है। देखो फिर से आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। तो 3 दूनी 6, 3 नम में 27, 3 10 जा, एक इधर गया, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12 और 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई।
चलिए अब ये कट रहा है फिर से, 29 एकम 29, 29 के पहाड़े में 3 बार में आता है 87, 29 तिया 87, और कितना बच रहा है 13 4 17, 174, 174 कितने बार में आएगा, 174 टू 7 जा 7 बार में आ रहा है क्या, देखो 7 6 बार में, 9 6 जा 54, 6 बार में पूरा जा रहा है ना, 2 6 जा 20 छंग हो जाए 120, और 9 6 जा 54, तो 174 पूरा कट गया 360 बार में। तो एक की कीमत यदि 360 आ गई तो 100 की कीमत कितनी आ जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे सर 36,000 आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई, 36,000 वाला आंसर आ जाएगा, है ना। वो डायरेक्ट भी काट सकते थे, यदि आपकी कमांड इसमें काटने में ज़्यादा अच्छी है तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लें यदि आपको लेना हो तो इस क्वेश्चन का। आई होप आ गया होगा क्वेश्चन समझ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन, है ना। अगला, प्राइस ऑफ टिकट इन ऑफ अ शो सर्कस इज 12 है भैया। प्राइस ऑफ शो सर्कस, देखो शो हो रहा है ना, तो उसमें जो प्राइस है टिकट का वो 12 रुपए दिया हुआ है। क्या आपको दिख रहा है, 12 रुपए दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है कि व्हेन द प्राइस ऑफ टिकट इज रिड्यूस्ड देन द ऑडियंस इज इंक्रीज बाय 80%। अब मुझे ये बताना कि यहां पर यदि मैं वो फॉर्मूला बनाना चाहूं इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन वाला, तो वो क्या बनेगा। सर्कस की एक श्रेणी में प्रति टिकट का मूल्य प्राइस दिया हुआ है, तो सर हमने पढ़ा है कि प्राइस होगा, ठीक है सर, गुना प्राइस के अलावा क्या क्या होगा, टिकट का प्राइस होगा, और कुल टिकट कितने लोग ले रहे हैं, मतलब ऑडियंस कितने आ रहे हैं, तो ऑडियंस आएंगे यहाँ पर टोटल, है ना। तो यहाँ पर सब ऑडियंस आ जाएंगे, ऑडियंस की बात कर लो, या फिर ऑडियंस को मैं दूसरी तरीके से क्या भी बोल सकता हूँ, यहाँ पर देखो दर्शक बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो दर होगी प्रति टिकट की गुणा में दर्शक कितने आ रहे हैं, और जितने दर्शक आएंगे और जितनी टिकट होगी उनके गुणे से ही यहाँ पर क्या होगी, कुल कमाई होगी सर्कस की, है ना, कुल इनकम होगी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर कुल आय हो जाएगी, है ना, जो भी आय होगी। अच्छा ये वही रिलेशन तो बन रहा है कि ये सर एज अ प्राइस ट्रीट कर रहा है, ये प्राइस और गुना ये एज अ कंजम्पशन और ये अपना इनकम, इसी प्रकार से तो ये ट्रीट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि सर यहाँ पर हमको प्राइस, देखो प्राइस की बात कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि इन दोनों का अगर हम रिलेशन बनाएं तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर प्राइस जो होता है ना वो इनकम अपॉन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही, इनकम अपॉन कंजम्पशन हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो प्राइस क्या ऐसा आप पॉसिबल हो सकता है कि टोटल इनकम जो भी हो रही है उसमें से आप जितनी खपत कर रहे हैं उसको भाग कर दें तो वहां से आपका प्राइस आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी। चलो तो टोटल इनकम में से यदि मैं कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, देखो मतलब सर यदि हमको प्राइस की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इनकम अपॉन कंजम्पशन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि प्राइस जो हो रहा है वो टिकट का रिड्यूस हो जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि ऑडियंस ना 80% बढ़ जा रही है। भैया ऐसे ही तो होता है, टिकट का प्राइस कम होता है तो भीड़ बढ़ जाती है ना, तो वही हो रहा है यहाँ पर। तो सर देखो ये इनकम से अपन ने कंजम्पशन को भाग किया है। मैं बोल रहा हूँ कंजम्पशन कितना हो जा रहा है, वो बोल रहा है कि वहां पर जो कंजम्पशन है ना वो बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, कहाँ गया कंजम्पशन, रिड्यूस बाय ऑडियंस इंक्रीज बाय 80%, 80% बढ़ रहा है कंजम्पशन। 80% बढ़ने का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। तो आप बोलेंगे सर 80% का मतलब होता है 4/5, मतलब पहले यदि 5 था तो 4 बढ़कर कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। अच्छा इनकम कितनी हो जा रही है, आई की बात यदि मैं करूं तो आप आई का क्या बोलेंगे कि सर उसमें टोटल जो इनकम हो रही है वो 20% बढ़ जा रही है। मतलब यदि आज 5 है तो इनकम कितनी हो जा रही है, 6 हो जा रही है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो यदि आपको मैंने बोला था कि प्राइस निकालना है तो इनकम बटे में, आपको इनकम बटे में क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि मैं इनकम बटे में कंजम्पशन करूंगा प्राइस निकालने के लिए तो वो हो जाएगा 5/5, और बाद में कितना हो जाएगा सर 6/9। ये तो कट गए, तो सर यहाँ 9 से कितना हो गया, 6 प्राइस हो गया। प्राइस यहाँ पर 9 से 6 हो गया, और पहले की उसने बताई हुई है कि पहले सर्कस का प्राइस कितना था टिकट का, 12। तो यदि सर 9 की जगह 12 आ रहा है तो हम 6 की जगह निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 12 9 के बराबर है और 6 की कीमत हमको निकालना है। तो यहाँ पर ये 3 चुकू कट जाएगा और 3 दूनी कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। 8 इसका आंसर है। क्या बात समझ में आ गई। और कल मैंने आपको इस तरीके का बताया था कि जब भी प्राइस वाला रहे ना तो आपको डायरेक्ट निकाल देना है, इसमें इतना हेडेक लेना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। जैसे उसमें बोला था कि 80% बढ़ रहा है तो इसको आप डायरेक्ट कैसे भी कर सकते थे। 80% बढ़ रहा है तो आप बोलेंगे सर प्राइस की बात अगर मैं करूँ तो 80% बढ़ने का मतलब हो गया 180 हो जाएगा। और दूसरा आगे क्या बोल रहा है कि 20% वो बढ़ रहा है तो इसको 120 डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ से 10 से 10 काटा, 2 9 18, 2 9 18, 2 6 12, ऐसा क्यों काट दिया मैंने, कोई बात नहीं ऐसे काट दो। तो यहाँ पर इसको और छोटा कर लो ना, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 की जगह कितना हुआ, 4 गुना, तो यहाँ पर इसकी जगह भी 4 गुना 8 आ जाएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट आ रहा था, है ना। तो ये शॉर्टेस्ट वे आप इससे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम में। इलेक्शन राहुल एंड मोदी, अरे मोदी आ गया यहाँ तो। एक चुनाव में मोदी और राहुल ने भाग लिया, ठीक है भैया। 2/5 मतदाताओं ने मोदी को वोट देने का वादा किया
और वादा तो टूट जाता है बेटा, है ना। इनने वादा कर लिया है, क्या हो रहा है यहाँ पे जीवन में, देखो मोदी जी से भी वादा किया किसी ने। एक चुनाव में मोदी और राहुल है, राहुल भैया भी हैं, देखो राहुल भैया भी बहुत तेजी में अभी इस समय, है ना। तो राहुल भैया हैं, ने भाग लिया और 2/5 मतदाताओं ने मोदी को वोट देने का वादा किया। भैया देखो मोदी है और कौन है, राहुल है, तो ये हम बना देते हैं मोदी जी और ये है राहुल जी, बोथ आर जी, ठीक है। कॉमन लेकर इनके आगे जी लगा देते हैं, तो बुरा नहीं मानना, जी बोथ जी, ठीक है। जी दोनों के आगे लगा दिया, कोई बुरा ना माने। तो हमने बोला बाकी ने राहुल को वोट देने का वादा किया, उनने बोला 2/5 ने मतदाताओं ने मोदी को वोट देने का वादा किया। 2/5 मतलब 5 में से 2 ने मोदी को देने का वादा किया। मतलब सर 5 में से 2 मतलब 2 इसको यदि दे रहे हैं तो पप्पू को, सॉरी राहुल को कितने दे रहे हैं, 3 लोग दे रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो सर यदि राहुल को 3 लोग दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसको 200 मान लूँ और यहाँ पर 300 मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि आगे वो शायद से परसेंटेज निकालने का बोल रहा है, तो इसको हम 200-300 मान लेंगे तो कोई दिक्कत आना नहीं है ना। राहुल को वोट देने का वादा किया और मतदान के दिन 15%, देखो उसने बोला धोखा देना शुरू कर दिया, देखो है ना। देखो धोखा देना किससे शुरू करा, उसमें बोला कि 15% मतदाता ने मोदी को वोट देने के अपने वादे पर वापस चले गए। 15% मतलब मोदी को जो देने वाले थे ना उसमें से 15% ने इनकी बात से मुकर गए। तो इसका 15% कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 10% होगा 20 और 5% कितना हो जाएगा 10, तो टोटल 30 लोग यहाँ से मुकर गए और मुकर के 30 लोग ना इनको देने चले गए, इनको वोट दे दी। ऐसा ही होता है, बोलते कुछ है करते कुछ है ना। उसके बाद 25% मतदाताओं ने राहुल को वोट देने की जगह किसको दिया, मोदी को दिया। तो 25% इनका कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका जो 25%, 10% होगा 30, 20% होगा 20% होगा 60 और फिर उसका 5% कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 75 लोगों ने इनको इनकार कर दिया, ऐसे ही बोलेंगे ना आप, क्योंकि इसका डायरेक्ट 25% यदि निकालना है तो आप बोलेंगे सर 25% निकालने का तरीका ये है कि या तो 1/4 कर दो तो 75 डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर सर 75 लोगों ने इनको मना करा और 75 लोग किसको देने चले गए, इसको देने चले गए। क्या बात समझ में आ गई, क्वेश्चन में और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, यहाँ तक देख लो। 75 चुकू, ठीक है सही आ रहा है। सर यहाँ पर जब ये 200 में से ये 10 चले गए, 30 चले गए और ये 75 जुड़ गए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 245, देख लो। और यहाँ पर जब ये 30 आ गए और फिर 75 चले गए तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 300 में से पहले 75 चले जाने दो तो कितना हो जाएगा 225 और फिर 30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 255। क्या बात समझ में आ गई। तो आप देखें यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, वो बोल रहा है कि इसमें कितने वोटों से जीत रहा है मोदी, इसमें बोल रहा है मोदी 7200 वोटों से जीत रहा है, लेकिन हमारी नहर में कितने से जीत रहा है, आप देखो मोदी 10 से जीत रहा है, 10 से हार रहा है मोदी जी तो, और इसमें राहुल को जिता दिया, है ना। क्या बोला है, वोट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इफ मोदी विंस बाय 7200 वोट। कहीं पर दिक्कत हुई क्या, मोदी और राहुल की बात चल रही है, राहुल और मोदी लिख दिए भैया, है ना, हमने अपोजिट कर दिया, नाम अपोजिट कर लो, इनके नाम अपोजिट कर लो। यहाँ पर ये है राहुल भैया और ये है मोदी जी, और यहाँ पर तो कहीं गलत नहीं करा अपन ने, राहुल भैया और मोदी जी। राहुल को कितना बोला है ऑन वोटिंग, 15% ऑफ वोटर गेट बैक देयर प्रॉमिस फॉर राहुल, 15% राहुल को मुकर गए भैया, 15% राहुल से मुकरे हैं, 15%, 20, 10, 30, 15% बिल्कुल राहुल से मुकरे हैं। और मोदी जी को कितने मुकरे हैं, 25% बैक टू देयर प्रॉमिस। हाँ 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 25% मोदी जी से मुकर गए, बिल्कुल सही है। तो सर यहाँ पर 10 लोग मुकर गए अपनी बात से, है ना, मतलब यहाँ पर 10 से जीत रहा है मोदी जी, है ना। तो मोदी जी यहाँ पर 10 से जीत रहे हैं, वो कितना बोल रहा है 7200 से जीत रहे हैं। तो सर यहाँ पर एक की कीमत कितनी आ गई 720। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, एक की कीमत 720 आ गई। क्या निकालने को बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल वोटर्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर टोटल वोटर्स तो आपने 500 मान लिए, है ना, ज़्यादा करके 500 मान लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 500 का गुना कर देंगे तो 72 पंजे कितना होता है, तो आप बोलेंगे 360 और कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 3,60,000 आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा। आपने शायद मुझसे पहले कर लिया होगा, देखने में लग गया था मैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखें, इन अ टाउन द पॉपुलेशन वॉज 6000 इन 1 ईयर, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 6%, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%, बट टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 7%। द नंबर ऑफ मेल इन अ टाउन वॉज। क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगला वाला होमवर्क दूंगा इसलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगला वाला फिर मैं कराऊंगा, है ना, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोला इन अ टाउन द पॉपुलेशन वॉज 6000 किसी टाउन में जो पॉपुलेशन है वो 6000 है, ठीक है। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 9% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में देखो भैया, जब एक में 6%, एक में 9% और कुल में 7%, जब ऐसा आ जाए ना कि जब दो लोगों को मिलाकर कुछ बता दिया जाए तो वहां पर 100% एलिगेशन मेथड लगेगी। तो सर यहाँ पर यदि हम देखें कि इसको एलिगेशन से निकालें तो 6% मैंने मान लिया कौन बढ़ रहे हैं, पुरुष, तो ये मेल और ये फीमेल।
6% मेल बढ़ रहे हैं, और आगे क्या बोला, 9% फीमेल बढ़ रही है, और ओवरऑल कितने बढ़ रहे हैं, 7% की वृद्धि हो रही है। क्या बात समझ में आई? तो यदि मैं यहाँ पर इस तरीके से ले लूँ तो पूरी कक्षा में यहाँ पर ये 1 आ जाएगा इसका अंतर, और इसका कितना आ जाएगा, 2:1। तो यहाँ पर हमारी नर में कितना हो रहा है, 3, और उसके वो कितना दे रहा है, 3 की जगह 6,000। क्या बात समझ में आ गई? क्या पूछा था, पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो पुरुषों की संख्या कितनी आप देखें, तो आप बोलेंगे सर पुरुषों की संख्या ये वाली है, ये, तो 3 की कीमत ये, तो 1 की कीमत कितनी आ जाएगी, 2,000। तो 4,000 आ गई क्या पुरुषों की कीमत? तो आप बोलेंगे सर 4,000 इसका आंसर है। क्लियर होगी क्या बात इतनी? चलिए अगला क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द विलेज 48,000। द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फाइंड द डिफरेंस। ये क्वेश्चन देख लो, इंक्रीमेंट वाला है ये, तो क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा मैं ही करा देता हूँ क्योंकि फिर रोकोगे आप घर जाकर, है ना। इसको देख लेते हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो इसको करें, फिर ट्राई करें एक बार, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें, पिछले बार जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यहाँ पर थोड़ा सा खेल गया। देखो क्या पूछ रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि फाइंड द बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आफ्टर इंक्रीमेंट, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है बढ़ने के बाद, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया पहले बोल रहा है 48,000 पॉपुलेशन, ठीक है, तो पहले तो वही तरीका लगाएंगे मेल और फीमेल वाला, ये है मेल और ये है फीमेल, कोई दिक्कत है मेल फीमेल में? नहीं है। 20% मेल है, बढ़ गए 20%, ठीक है, और 16% ये बढ़ गए, और ओवरऑल कितना, 17% बढ़ने का बोल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ यदि मैं यहाँ पर लूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर ये अंतर आ जाएगा 1, तो सर यहाँ पर ये कितना है, 4, और 4 की जगह वो कितना बोल रहा है, 48,000 बोल रहा है, 48,000। तो 1 की जगह ये कितना आ गया, तो हम बोलेंगे सर 1 की जगह कितना आ गया, ये 12,000 आ गया, ठीक है। तो सर यहाँ पर मेल कितने थे, तो आप बोलेंगे सर 12,000 तो मेल थे, और फीमेल कितनी थी, तो आप बोलेंगे 36,000 थे, फीमेल 36,000 थे। यहाँ तक तो करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इनमें से पूछता तो हम निकाल देते, बिल्कुल लास्ट जैसा डिक्टो क्वेश्चन था। लेकिन उसमें बोला गया है यहाँ पर कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल के बीच का अंतर आपको निकालना है भैया, है ना, बढ़ने के बाद। तो सर बड़े कितने कितने, अब इसको देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर देखो ये कितना बड़ा, 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ, इसका 10% तो हो जाएगा 1,200, तो ये 2,400 बढ़ा। तो सर ठीक है, ये 2,400 बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कितना बढ़ रहा है, 16%, तो इसका यदि मैं 16% निकालूं तो कहीं ना कहीं इसको 10%, तो इसका 1% हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और उसका 16% निकालना, 360 गुणो 16 कर दूंगा, तो सर 0 आ जाएगा, 16 छंग 96 का 6 आ जाएगा, 9 हासिल, 16 थी 48, और 9 कितना हो जाएगा, तो सर 48 में 10 जोड़ूंगा, 58 माइनस 1 5760 आ जाएगा। तो यदि सर ये दोनों 2400 बढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं 2400 से कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे सर ये कितना ज़्यादा बढ़ रहा है 2400 से, तो आप बोलेंगे सर 2400 से ये 6 यहीं आ जाएगा, 3 3 3360 ज़्यादा बढ़ रहा है। कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, 3360 ज़्यादा बढ़ रहा है, यही आंसर है। तो सर यहाँ पर हम देखेंगे, मैं ये बोलना चाह रहा था, एक बार इसको ध्यान से देखना, फिर एग्जाम्पल से समझा दूंगा और एक और, कि सर यहाँ पर 12,000 थे, यहाँ पर 36,000 थे, ये बढ़ने के बाद का। तो यहाँ पर बढ़ने के बाद अंतर कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर बढ़ने के बाद यहाँ पर तो अंदर हमको 24,000 दिख रहा है 24,000 का अंतर, तो आंसर कायदे से होना था 24,000। लेकिन वो बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर यदि 2400 बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी 2400 बढ़ते तो अंतर 24,000 रहता, है ना। अंतर में कोई फर्क नहीं आता, जब दो लोग बराबर बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम ज़्यादा बढ़ेंगे ना तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो सर ये कितना कम बढ़ा है, ये कितना ज़्यादा बढ़ा, 3360 ज़्यादा बढ़ा, तो यही ज़्यादा इसका अंतर भी हो जाएगा 3360 इससे, तो वो कितना हो जाएगा, 27,360, 27,360। दिख नहीं रहा है स्क्रीन में, ये लो अब दिख रहा होगा, आई होप। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन। इन 2010 देयर वर 2 टाइप ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये इसको ट्राई करना आप, ठीक है, इसको ट्राई करना, ये क्वेश्चन होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन सिटी वॉज 30,000। द नंबर ऑफ मेल वॉज इंक्रीज बाय 4%, नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। ये अगर 31,200 हो जाती है तो नंबर ऑफ मेल में कितनी बढ़ोतरी हुई ये आपको ज्ञात करना, तो ये भी निकालें आप, ये दोनों होमवर्क है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 15,280। इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 25%, नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 15%, द पॉपुलेशन बिकम इतनी। द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द विलेजेस। क्या बोल रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी गांव में, पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। बिल्कुल वही पूछा है, अंतर ज्ञात करें, पर यहाँ पर एक चीज़ के लिए आपको अलर्ट रहना है,
यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कि ये कितनी बढ़ रही है, देख रहे हैं आप, मतलब ये बढ़कर इसने डायरेक्ट संख्या में बता दी कितनी बढ़ गई। तो मैं बोलता हूँ आप यहीं पर रेशो लेकर सॉल्व कर दें। यदि आपको ये दिख रहा है ना किसी से कट जाए तो यहाँ पर रेशो ले लो और रेशो से अंदाजा लगा लो कि कितने परसेंट बढ़ रही है, उस हिसाब से परसेंट निकाल कर फिर वही कंसेप्ट लगा के दोनों का अंतर निकाल लेना और इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, तो इसको भी आप करके लाइएगा, इसको भी ट्राई करना क्योंकि ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, इनको ट्राई करो। सुरेश गेट अ कमीशन ऑफ 6%, ये कमीशन वाला ही है ना। सुरेश को 10,000 रुपये की बिक्री पर 6% का कमीशन मिलता है और इसके ऊपर उसे बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। कमीशन कम भी होता है भैया, देख लो ध्यान से। अगर अपने कमीशन में कटौती के बाद वह कंपनी को 75,900 रुपये जमा करता है तो उसे कुल की बिक्री पता लगाइए। कमीशन कम हो रहा है, देखो कमीशन कम होगा तब क्या करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ अपन वही उसी तरीके का रोड में बनाते हैं। इसका एक ही क्वेश्चन करा था इसलिए इसको भी मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला कि सुरेश को कमीशन मिल रहा है 6% का जब वो 10,000 की सेल करता है। यदि उसने 10,000 की सेल करी ना भैया तो उसको 6% का कमीशन मिलेगा। लेकिन यदि उसने 10,000 से ऊपर की सेल करी ना तो उसको बोला 10,000 से ऊपर की सेल पर तुम्हारा कमीशन कम हो जाएगा और वो तुमको सिर्फ 5% ही मिलेगा। और इस तरीके से तुम अपना कमीशन काटने के बाद अपने मालिक को तुम कितना देते हो, मतलब अपनी कंपनी में तुम देते हो 75,900 रुपये देते हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर ये 5% है, मैं बोल रहा कि यदि ये भी 5% हो जाए तो आप क्या करेंगे सर इसको 1% कम करना पड़ेगा। अच्छा इसका 10,000 का 1% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10,000 का 1% होगा 100, तो मतलब इसका 100 कम करना पड़ेगा। यदि इसको 100 कम करना पड़ेगा तो इसका प्रॉफिट 100 कम होगा, तो यदि बोनस ये 100 रुपये कम लेगा तो ये अपने मालिक को 100 रुपये ज़्यादा देकर आएगा। यदि आपने बोनस कम लिया तो सर यही 100 रुपये ये इसको ज़्यादा देकर आएगा। तो ये कितने देकर आएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 76,000 देकर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पर हमने देख लिया कि सर इसको माइनस कर दिया तो पूरा 5% बन गया इसका बोनस, तो 5% बोनस बन गया, ये मतलब कितने की कीमत होगी, तो आप बोलेंगे 95% की। और 95% का मतलब मैं दूसरे तरीके से क्या भी बोल सकता हूँ, 19/20 भी बोल सकता हूँ। तो मतलब सर ये 19 की कीमत दी हुई है, 20 की कीमत निकालना है ना, तो ऐसा भी कर सकते हो। नहीं तो 95 की कीमत दी हुई है, आपको निकालना कितने की कीमत है, 100 की कीमत निकालना है। तो आप यहाँ पर 95 लिख देंगे और यहाँ पर कितने की कीमत निकालना है, 100 की निकालना है ना। तो 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, 19 चुकू 76, और फिर कितने बार में कट जाएगा 5, 8,000, 80,000 इसका आंसर है। 80,000 इसका आंसर है कमीशन वाला। आ गया होगा आई होप समझ में, ठीक है भाई। अभी बज रहा है, टाइम हो रहा है अभी 11:40। और आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा मैं एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा थकान लग रही है। आज 11:40 हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया आज रिकॉर्ड करने में, है ना, समय नहीं मिल पाया था। तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई जीवन में, ये बात ध्यान रखना। यदि आज मेहनत कर ली तो कल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। और यदि आज आप सुख चाह रहे हैं ना तो कल आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। या तो लाइफ टाइम मेहनत कर लो या अभी मेहनत कर लो, डिसीजन आपका है, ठीक है। हर व्यक्ति चला जाएगा लाइफ से, कुछ इंपॉर्टेंट लोग ही रहेंगे, है ना। तो किसी के जाने और आने से फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को, सही बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो फालतू ये सोना बाबू मोना के चक्कर में ना पड़े, है ना। मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में और ये सब काम नहीं हो रहे, मन नहीं लग रहा है तो कहीं तो लग रहा होगा मन, है ना। तो मन को पढ़ाई में लगाइए, जल्दी से जो भी कर सकते हैं सेटल होइए भैया, ठीक है। और यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बताओ, है ना। चलो आगे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखो। फॉर एन एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट द टोटल मार्क्स इज 100, द ब्रेकअप थ्योरी वॉज। अच्छा ये कुछ नहीं है, डेविएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, देख लो ध्यान से, देख लो एक बार ध्यान से पढ़ लो इसको। एग्रीगेट परसेंटेज निकालना, ओवरऑल निकालना, अपन इसमें वही डेविएशन लगाएंगे, डेविएशन से कर सकते हैं या वेटेड एवरेज से, सबसे बेस्ट तरीका है ना। और मैंने वेटेड एवरेज भी आपको समझाया था, याद हो तो, ठीक है। वेटेड एवरेज से करते हैं, देखें देखें, एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन बोल दूंगा ज़्यादा, एक लाइन ज़्यादा हो जाएगा। टोटल मार्क्स 100 है, द ब्रेकअप थ्योरी मार्क्स, ठीक है।
एग्रीगेट परसेंटेज निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें वो बांट दिया गया कि उसके कितने कितने नंबर के हैं। तो पहला वाला 40%, तो मैं इसको 4 ही ले लूँ सबको, अपन रेशियो ही ले लेते, 4 30% मतलब 3, 20% का 2 और 10% का 1, सबके 0 0 कट गए, परसेंटेज कर गए, है ना। अब इसमें वो स्कोर कर रहा है 80% पहले वाले में, दूसरे में कर रहा है 70%, 70 60 और 50। ये 70% इसमें कर रहा है, 60 इसमें कर रहा है और 50 इसमें कर रहा है। क्या बात समझ में आई? यदि मैं देखूं तो यहाँ पर सर आप वेटेड एवरेज से कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मान लेते हैं कि सर सब में 80% कर रहे हैं ओवरऑल, तो 80% कर रहे हैं, तो ये तो खुद से भी है, ठीक है, मान लिया आपने। जब इसके पास आप पहुंचे ना, इसके पास जब आप पहुंचे ना, क्वेश्चन को इधर कर दूं, दिख नहीं रहा होगा, देखें, जब आप इसके पास पहुंचे ना, तो ये क्या बोलता है कि भैया आप इसके पास गए थे, बोलता है ठीक है 80 हूँ मैं, इसके पास गए बोलते मैं 10 कम हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 10 कितने लोगों का, 3 लोगों का। क्या बात समझ में आई? मतलब बढ़ाना नहीं पड़ेगा, सॉरी गलत हो गया है, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा हूँ मैं कि हम जब इसके पास गए तो ये बोलेगा कि सर आपने 80 मान लिया है, आपने मुझको, मैं तो 70 था, आपने 10 ज़्यादा मान लिया ना, तो आप अपने आप को 10 कम करो। कितने लोगों का? 3 लोगों का, तो 30 कम करना पड़ेगा। जब इसके पास गए ये बोलता है भैया मैं 20 कम हूँ, तो आपको 20 कम करना पड़ेगा। कितने लोगों का? 2 लोगों का, तो आप बोलेंगे 40 कम करना पड़ेगा। अच्छा इसके पास गए ये बोलता है कितने कम करना पड़ेगा भैया, तो 30 कम। कितने लोगों का? 1 लोगों का, 30 कम करना पड़ेगा। अच्छा ओवरऑल ये कितना कम करना पड़ेगा, कितने पर? तो आप बोलेंगे टोटल कितने पर, 4 3 7 और ये 10 पर करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, ये 80 में से यदि मैं माइनस करूं तो 30 40 और ये सब हो जाएगा 100, 100/10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 70। ये 70 दिख रहा है। आई होप आ गया होगा समझ में, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं आया हो तो समझ में, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाओ फटाक से, अगले क्वेश्चन पे जाओ। देखो, समीर स्पेंड 25% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड, 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 25% ऑन रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट, 20% ऑन ट्रेवलिंग, ही इज लेफ्ट विद इतना, फाइंड हिज मंथली इनकम। देखो भैया समीर के पास कुछ है भैया, क्या है समीर के पास, वो बोल रहा है 24% उसकी मंथली इनकम फूड पर खर्च होती है। चलो ये 24% कर दी मैंने, मैंने मान लिया 100 ही है उनकी इनकम, 24% फूड पर कर दी। उसके बाद किस पर कर रहा है, 15%, 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन के एजुकेशन पर उसने एजुकेशन पर 15% खर्च कर दी, ठीक है भैया। अब क्या बोल रहा है, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन स्टेंड ऑन एंटरटेनमेंट एंड 20% ऑन ट्रेवलिंग। देखो रिमेनिंग कितनी बच रही, तो आप बोलेंगे सर 25 और 15 यदि मैं करूं तो ये हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितनी बच रही है, तो आप बोलेंगे सर 61 बच रही है, बच रही है, देख लो 61 ही बच रही है ना, 65 5 65 और 85 61 बच रही है बिल्कुल। अब 61 में से वो 25% जो रिमेनिंग बच रही है ना, वही 61, मतलब उसका 25% खर्च कर रहा है इंटरटेनमेंट पे और 20% खर्च कर रहा है ट्रैवलिंग पर, मतलब कितना खर्च कर रहा है टोटल, तो सर उसका 45% खर्च कर रहा है। तो खर्च कितना नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर 55% नहीं कर रहा है, तो इसका 55% की बात कर लूँ मैं, इसका 55% बच रहा है, 55% मतलब यही होगा, होगा। तो इसका 55% ये बच रहा है, और वो बोल रहा है ये कितना बच रहा है, 10,736, 10,736 आय निकालना होगा, मंथली इनकम 100 की कीमत निकालना है। मैं बोलता हूँ ये कट जाएगा, 5 11 जा, 5 20 जा, इसको काट दो यहीं पर, 11 90 99, कितना बच रहा है 11 90 99 करने पर, 8 बच रहा है, 11 7 77, 11 6 66, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अपन ने मिस्टेक कर दी यहाँ पर काटने में, 61 एकम 61, कोई बात नहीं, गलती इज द पार्ट ऑफ लाइफ। 61 एकम 61 और कितना बच रहा है 30 और 36 और 6 जा, पूरा 6 बार में चले गया ये, और 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा 320, और 320 100 की कीमत निकालना, 2 जीरो जुड़ जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? आई होप आ गया होगा समझ में इतना। चलो अगला प्रश्न देखो, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय 15% एंड डिनोमिनेटर बी डिमिनिश बाय 8%, देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम इतना। ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालो। भैया देखो इसमें कुछ नहीं करना, जब भी ये क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी मान लेते हैं फालतू में, मानना नहीं है आपको, तो ये 15 लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 16 लिखना है, और कुछ नहीं करना है। अब देखो जैसा वो बोलते यार वैसा करते जाओ, बस अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसमें बोला यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाए, अच्छा मतलब ये 15% की वृद्धि करके बना होगा, मतलब वृद्धि करके बना होगा, तो 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20 मतलब 20 पर 3 बढ़ाकर ये बना होगा, देखो वृद्धि करके, तो हम बोलेंगे 3/20 होता है, तो मतलब 20 पर ये 3 बढ़ाकर मतलब ये कहीं ना कहीं 23 रहा होगा, तो सर ये इसकी कीमत है 23 के बराबर, तो हमको 20 की निकालना है। समझ में आ गई बात? नीचे वाला क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम इतना, डिमिनिश बाय 8%, डिनोमिनेटर को 8% कम कर दिया गया। 8% कम करने का मतलब होता है, 8% का मतलब होता है 2/25, 8% का मतलब होता है 2/25, कितना होता है 2/25,
पक्का यही होता है 8% का 4 दूनी 8, 4 25,000, ठीक है। तो 2/25 होता है। तो सर इसको 2/25 कम कर दिया गया, मतलब पहले 25 थी, अब कितना कर दिया गया, 23 कर दिया गया। तो सर ये 23 की कीमत है और हमको निकालना कितने की कीमत है, 25 की निकालना है। तो सर ये 23 से 23 कट जाएगा, ऑब्वियस बात है। 5 25 चुकू 4 चुकू 5 तिया 3/4 इसका आंसर है पहले ही नंबर का। क्या बात समझ में आ गई, 3/4 इसका आंसर है। चलो आगे चलो। इन रिसेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क, आउट ऑफ 700 मैन 500 वुमेन चिल्ड्रन, ठीक है। ये फिर डेविएशन का आ गया, ठीक है। पर इसमें पूछा क्या है, ध्यान से देखना। सर रेशो ले लेते हैं, ये देखो मेन का, तो ये मेन वाले ये 2 जान दो, 2 जाने दो, वुमेन का ये 2 जाने दो, और बस 3 ही लोग हैं ना। तो यहाँ पर क्या रेशो बन गया, 7 5 और 8। ये कौन है, ये मैन है, ये वुमेन है और ये चिल्ड्रन है, ठीक है। अच्छा उसमें बोल रहा है 20% मैन, 40% वुमेन, 10% चिल्ड्रन इंडियन है। तो कौन कितने परसेंट इंडियन नहीं है टोटल, ये बताना है। तो मैं बोल रहा हूँ 20% मैन यदि इंडियन है तो 80% नहीं है, जब नहीं वाले निकालना तो यहीं से जाओ। 40% वुमेन है तो 60% नहीं है, ठीक है। उसके बाद 10% है तो 90% नहीं है। तो आप बोलेंगे सर 90% नहीं है। क्या बात समझ में आ गई। हम इसके पास गए, ये बोलते भैया क्या मानना है, तो वो हमने बोल दिया चला 80% ही मान लेते हैं टोटल। जब इसके पास पहुंचे तो ये बोलेगा भैया आपने मुझे 20 ज़्यादा मान लिया है। कितना ज़्यादा मान लिया, 20 ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे भैया, तुम 20 कम करो। तो 20 कितने लोगों का, 5 लोगों का, तो कितना कम करो, 100। इसके पास वो चाहिए, बोलता भैया तुमने कम माना है तो 10 बढ़ा दो। कितने लोगों का, 8 लोगों का, तो कितना बढ़ा दो, 80। अच्छा ये कितने में बढ़ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 5 12 और 8 20 में बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। तो सर ये 80 में से ये कहीं ना कहीं एक आ जाएगा, और 80 में से एक गया तो 79 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आ गया होगा समझ में, आ गया। चलो फटाक से। देर इज अ rebate of 15% if the electric bills are paid in time. A man got rebate of 55 रुपये by paying the bill in time. His electric bill was, देखो भैया 15% का इलेक्ट्रिक बिल पर रीबेट होता है, मतलब क्या कि बिजली के बिलों पर निश्चित समय के भीतर भुगतान करने पर 15% की छूट मिलती है। 15% की छूट मिलती है और उसको जो छूट मिल रही है वो 54 की मिल रही है। तो सर ये 54 जो है ये 15 के बराबर है, उसका बिजली का बिल कितना रहा होगा ये निकालना है। तो कहीं ना कहीं सर ये 3 और ये 20 ही तो आ रहा है। 3 एकम 3 अट्ठे 24, तो 18 दूनी 360, यही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे जाओ। माई इनकम इज 20,000, आई स्पेंड 80% ऑफ इनकम एंड माई इनकम इंक्रीज बाय 20%, आई स्पेंड 5,000 मोर। फाइंड द इंक्रीज इन माई सेविंग। इंक्रीज इन माई सेविंग ये कैसे पॉसिबल है, ये तो कम होगा ना। इंक्रीज नहीं, आई थिंक ये डिक्रीज होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जब दोनों चीज़ बढ़ रही थी इंक्रीज कैसे। देख लेते हैं क्वेश्चन में, अगर कोई दिक्कत आ रही हो सकता है कुछ चेंज हो इसमें क्वेश्चन में। मेरी आय 20,000 है, मैंने उसमें से 80% खर्च किया। 20,000 यदि आय है आपकी, यदि आपने 80% खर्च करा तो इसका 80% हो जाएगा 16,000। तो बचाया कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 4,000 बचाया होगा। 4,000 बचाया होगा, मतलब सर यदि ये आपकी इनकम है तो ये आपने एक्सपेंस किया होगा खर्च, और सेविंग कितनी करी होगी, 4,000 की करी होगी। क्या इतनी बात क्लियर होगी, हुई क्या। आई होप हो गई होगी इतनी क्लियर, ठीक है, क्योंकि आवाज़ तो आपकी आ नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 20% बढ़ जाती। जब मेरी आय 20% बढ़ गई, आय बढ़ गई 20%, तो सर आय 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ सर। तो आप बोलेंगे सर आय 20% बढ़ गई, मतलब इसकी 20% होती है कितनी, 4,000। तो ये 4,000 बढ़ गई, ये 4,000 बढ़ गई। अच्छा एक्सपेंड, ये बोल रहा है 5,000 रुपये खर्च अधिक करने लगा। आप 5,000 रुपये अधिक खर्च करने लगे, भैया जब ये आय 4,000 बढ़ी है तो उसी हिसाब से तो ये भी बढ़ना चाहिए ना। तो ये जब 5,000 बढ़ गया तो अल्टीमेटली आपको सेविंग को 1,000 कम करना पड़ेगा। सेविंग 1,000 कम करना पड़ेगा, तभी तो ये मेंटेन रह पाएगा। तो सर सेविंग कितनी, 1,000 कम हो रही, कितने पर, 4,000 पर। 1/4 मतलब कितना होता है, 25%। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन फिनिश, एक सेकंड, ठीक है। तो भैया आज के क्वेश्चन फिनिश हो गए, है ना। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें बीच में छुड़वा दिए हैं, है ना। तो 2 क्वेश्चन आई थिंक होमवर्क दिए, उन दोनों क्वेश्चन को घर पर ट्राई करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर लाना है कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता दें। आपके नीचे कमेंट में लिख कर बता दें वीडियो के नीचे कि सर नेक्स्ट चैप्टर ये वाला लाइए। नेक्स्ट चैप्टर आपका वही होगा, जिस पर ज़्यादा कमेंट आएंगे वही अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन लें, क्योंकि वो अरिथमेटिक इससे रिलेटेड है, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस भी लेने का बोल सकते हैं ना। तो जो भी आपको लगे
आप बताएं नीचे कमेंट में लिखकर, ठीक है। और वीडियो को अगर लाइक नहीं करा तो जाते जाते लाइक कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच क्लास।